दोस्तों रेलवे के हर एग्जाम में लेंस के प्रतिबिंबों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आज के इस वीडियो में हम उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए उन सभी प्रतिबिंबों को कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा। एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं उत्तल लेंस की। तो देखिए दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, इसे अभिसारी लेंस भी बोलते हैं या इसे इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो भी किरणें होती है उनको क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा बनाया जाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि एक अपवाद भी है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक और उल्टे इसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की बात करें दोस्तों, उत्तल लेंस में क्या होता है, ये बीच से क्या होता है दोस्तों, ये बीच से मोटा होता है और किनारों से दोस्तों क्या होता है, ये पतला होता है। और ये क्या होता है, बाहर की ओर ये क्या होता है, वक्रित होता है, यानी कि बाहर की ओर क्या होता है, कर्व इसका बनता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस की क्या है, खासियत है, एक प्रकार के गुण है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तल लेंस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो जो कैमरे का जो लेंस होता है उसमें भी उत्तल लेंस का यूज होता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में भी उत्तल लेंस का यूज होता है। हमारी जो आंखें होती है, मानव की जो आंखें होती है वो भी उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करती है। और जो ओंस की जो बूंदें होती है, ओंस की जो बूंदें होती है वो भी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके निवारण में भी उत्तल लेंस का ही यूज किया जाता है। ये तो हुई दोस्तों बेसिक चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं अपना मेन टॉपिक है, जो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए दोस्तों, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक बार हम क्या करेंगे, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F2 पर बनेगा। बस इस चीज़ को याद रखना, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर की ओर खिसकना है और इधर की ओर खिसकना है। ठीक है, वस्तु को आप इधर की ओर खिसकाएँगे और प्रतिबिंब को आप इधर की ओर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अनंत पर रखेंगे तो F2 पर प्रतिबिंब बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा, स्मॉलेस्ट बनता है। यहाँ पे सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F2 पर बनेगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको प्रतिबिंब का जो साइज है वो भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। वस्तु को अनंत पर रखेंगे, F2 पर बनेगा, बहुत ही छोटा सा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, मैक्सिमम केस में वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, वस्तु को शिफ्ट करके यहाँ ले आए, किसके बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में हम ले आए, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, F2 और 2F2 के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट था, यहाँ से क्या होगा, प्रतिबिंब मैंने बोला था ना बढ़ाना है, तो वस्तु क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका साइज। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अब आप वस्तु को कहाँ पे ला रहे हैं, 2F1 में ला रहे हैं, वस्तु को आपने 2F1 में ले आए। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2F2 में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2F2 में। आपको बोला मैंने, वस्तु को भी शिफ्ट करना है और प्रतिबिंब को भी आगे आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब देखिए 2F1 में, तो 2F2 में प्रतिबिंब बन जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, 2F2 और 2F1 में, या इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है ना वो वस्तु के बराबर ही होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर ही होता है, इसका नेचर रियल और इनवर्स, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब वस्तु को हम कहाँ ले आएंगे, अब वस्तु को हम यहाँ पे ले आएंगे खिसका के, F1 से हम 2F1 से हम इसको वस्तु को यहाँ पे ले आएंगे, 2F1 और F1 के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब भी दोस्तों हम आगे खिसका देंगे एक स्टेप, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा 2F2 और अनंत के बीच में बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया दोस्तों, प्रतिबिंब बढ़ना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का जो आकार है, साइज है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट था, यहाँ पे स्मॉल था, अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे और बड़ा हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए लास्ट, यहाँ पे देखिए, अब लास्ट यहाँ पे एक कंडीशन है कि F1, जब हम वस्तु को F1 में ले आते हैं, जब F1 में हम वस्तु को रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, जब F1 में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पर जो प्रतिबिंब होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि हम उसको मतलब एक प्रकार से इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इतना बड़ा, यानी कि ना के बराबर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये मानिए कि इतना बड़ा बनता है कि अनलिमिटेड टाइप का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब हम वस्तु को F1 में रखते हैं। ठीक है, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा। ठीक है,
और इसके बाद हम देखिए दोस्तों वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। F1 और जो इसका जो ध्रुव होता है O के बीच में रखेंगे। वस्तु को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब आपने देखा जो 5 केस थे प्रतिबिंब इस साइड बना था, लेकिन जब हम वस्तु को F1 और O के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब ये इधर इसी साइड बनेगा, ठीक है? लेंस के लेफ्ट साइड में ही प्रतिबिंब बनेगा और इस यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और नेचर कैसा रहेगा इसका आभासी और सीधा, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपने क्या बोला था, इस साइड जितना बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा, इस साइड जितना भी बनेगा क्या होगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी वाला ही है। जब हम ये पूरा टेबल जो मैंने आपको अभी बताया ये पूरा का पूरा बुक्स में एनसीईआरटी की 10th क्लास का बुक का ही है। तो वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा? ये सब मैंने आपको बता दिया है।